Alright, so hi everyone and welcome back to the Bankers Grid. So बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर सेल्स का एग्जामिनेशन 23 नवंबर को शेड्यूल्ड है ना। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को लेकर नहीं बैठना है, कब आएगा क्या आएगा, आ जाएगा क्योंकि आप लोगों का नोटिफिकेशन पहले ही बता दिया गया है कि आपकी एग्जाम संडे को शेड्यूल्ड है। आपने जो भी सेंटर प्रेफर करा था उसके बेसिस पर ही आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा। तो इंश्योर कीजिएगा दैट आप लोग अपना प्लानिंग पूरा 23 नवंबर दैट इज संडे के बेसिस पर कर रहे हो। ओके, अब इस एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करें इस नंबर ऑफ डेज को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है एंड कंपटीशन भी बहुत कम है। ट्रस्ट मी, इस बार इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम है, एप्लीकेशंस इतने प्रॉपर नहीं है। तो इसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से अपना एफर्ट लगाना है। अब एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दैट इज आपका एग्जाम पैटर्न वापस से रिपीट करके बताऊंगा, क्योंकि ये दिमाग में नहीं रहेगा तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। देखो, आपकी एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25-25 नंबर का आएगा, राइट, और 75 मार्क्स का रहेगा, दैट टू बी फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 150 मार्क का रहेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर है ना, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में मिनिमम बैरियर आप लोगों के लिए लगाया गया है, दैट इज कि अगर आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल चाहिए तो आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट में मिनिमम 40% लाना पड़ेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। दैट इज मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तो आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। किसी का इंग्लिश में 10 नंबर स्कोर नहीं हुआ तो चांसेस है कि उसका सिलेक्शन ना हो, है ना। उसने प्रोफेशनल नॉलेज में कितना भी अच्छा करा हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज वाई अभी हमको ये प्लान बनाना पड़ेगा कि हम इसमें कैसा अच्छा स्कोर करें। ठीक है, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस का पीडीएफ भी और अपडेट हो गया है, और एंड टाइम पर क्लास में सर का मैराथन भी है, जिससे एटलीस्ट 1-2 बार आप लोगों का कमांड हो सके फुल पेपर पर, है ना। कैसे अटेम्प्ट करना, कौन सा पेपर क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक आपको बैठकर स्टार्ट कर देना है। तो आप लोगों का पीडीएफ अपलोड हो गया है, प्रैक्टिस के पीडीएफ, जो आप आराम से 4-5 दिन लगाओ, क्वेश्चन लगाकर जाना, चाहे इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ। ओके, अभी टॉपिक्स में आप लोगों को बताऊंगा। जो भी कैंडिडेट्स बैच में एनरोल नहीं है, आप प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पर एटलीस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, और ये कम टाइम में आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकेंगे, है ना। तो पूरा एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस से लेकर पूरा पीडीएफ से लेकर रिकॉर्डेड क्लास से लेकर लाइव मैराथन तक का, तो जिसमें ये सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली कवर हो जाएंगे। ओके, अभी टाइम है, जिसने दिमाग लगाया, जिसने प्रॉपर्ली लेकर बैठा, करने में तो कोई भी है ना 2 दिन में प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ सकता है, प्रोवाइडेड एक कंटेंट ढंग का होना चाहिए। ऑलराइट, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। जो भी करंट ऑफर है 1699 का, उससे भी फर्दर रिड्यूस होकर आप लोगों को एनरोलमेंट हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू बैच में एनरोल कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ये 4 से 5 दिन, जितना भी दिन आप लगाएंगे, ट्रस्ट मी, ये आप लोगों का वर्दी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन कम है और आप अच्छा प्रिपरेशन करके स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं। यहाँ पर तो ये क्राइटेरिया हो गया, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। ओके, यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाएगा उसके बेसिस पर रहेगा। लास्ट टाइम 55 अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ गया था, 55 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज का कट ऑफ गया था। ओके, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है आपकी एग्जाम में, तो तुक्के भी लगाने रहेंगे। ऑलराइट, तुक्के भी लगाने रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर छोड़ देना है। अब क्या टॉपिक प्रिपेयर करें, राइट, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से, है ना। क्वांट रीजनिंग पहले मैं बताऊंगा, फिर प्रोफेशनल नॉलेज के सॉर्टेड टॉपिक्स बताऊंगा जो करने ही करने। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो, ऐसा सीन है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी एग्जाम में आना है ना, कंफर्म आना है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक लेवल का प्रैक्टिस जरूर करके जाना। मैं आपको जो बता रहा हूँ, ई बुक सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा प्रैक्टिस मटेरियल का पीडीएफ, ई बुक पूरा भी है, वहां से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज से भी लगा सकते हो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के वहां पर 50 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपको लगा कर जाना, हैंड्स ऑन करके जाना है। 10 क्वेश्चन आपका एजेंडा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का वेबसाइट से जब आप एनरोल्ड रहेंगे तो वहां से लगा कर जाना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आपको टारगेट करके ही जाना है, इसको छोड़े बिना नहीं जाना है ना। सिंप्लीफिकेशन अर्थ अप्रोक्सीमेशन आपसे बन जाएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन लगाना है, 10-20 क्वेश्चन उसके भी लगाकर जाना। एग्जाम से पहले 20-30 क्वेश्चन फ्राइडे को, थर्सडे को एक्स्ट्रा खींचकर लगाना कि आपका हैंड्स ऑन हो जाए, है ना। हैंड्स ऑन हो जाएगा। मैराथन में सर के साथ में भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना। और एक और पॉइंट हो गया नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरिथमेटिक के ऊपर मत उलझना, जिसका पहले से प्रिपेयर्ड है, एज, रेशियो, इन सब के क्वेश्चन तो आप लगा लेना, अदरवाइज उसके ऊपर ज्यादा मत उलझना। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब शॉर्ट शॉर्ट नंबर दिलाएंगे। हमारा एजेंडा है कि 10 नंबर हमको लेकर आना ही आना है ना। तो 5 नंबर यहां से ला सकते हो, 5 नंबर इनमें से भी लेकर आगे तो आपका शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। इतना हेक्टिक नहीं है, केवल रेशियो परसेंटेज एवरेज पर चलता है, रेशियो परसेंटेज एवरेज, और 10-10 क्वेश्चन लगा लो, है ना, और सर के साथ क्लासेस में भी लगा लो। ट्रस्ट मी, आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है, वहां से भी लगा सकते हो। ओके,
सेकंड एजेंडा है दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग में लास्ट टाइम कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रक हुए थे, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी और बता रहा हूं यहाँ पर। देखो रीजनिंग में देखो आपकी एग्जाम में सिलोजिज्म इनइक्वालिटी में से पूरे चांसेस है कि एक सेट आएगा, है ना, एक सेट तो इधर से आएगा, और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस में से एक सेट कंफर्म आएगा, ये पूरे चांसेस है ना। तो इसके ऊपर आप जो पीडीएफ अपलोड हुआ है वहां से डेटा के क्वेश्चन उठाइए, 20-30 क्वेश्चन फ्लो में लगा लीजिए। नहीं आता है तो क्लास सर का रिकॉर्डेड सेक्शन इसमें से देखिए, मैराथन में सर के साथ में आकर इसके डाउट सॉल्व करके फटाफट से लगाकर चलिए, है ना। सिलोजिज्म किसी को भी नहीं छोड़ना है, इनइक्वालिटी किसी को भी नहीं छोड़ना है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस किसी को भी नहीं छोड़ना है। ये अगर छोड़ दिया तो फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो बेयर मिनिमम यहाँ से 5 से 7 नंबर आप लेकर आ सकते हो, है ना। 5 से 8 नंबर आराम से आ सकते हैं। 5 का ये आ सकता है सिलोजिज्म इनइक्वालिटी, और 3 नंबर का डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन आएगा, है ना। ये इन दोनों में से एक टॉपिक आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि 5 से 8 नंबर या 5 नंबर भी आपके आते हैं तो ये बनाकर चलना है। अब बचा हुआ आपके पास में नंबर रहेगा दैट इज फॉर, अगर कोडिंग डिकोडिंग आ गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ गया तो बना जाओगे। अगर ये नहीं आया, है ना, जिसका पहले से प्रिपरेशन चल रहा है, आप लोग तो ये दोनों टॉपिक को भी और कमांड करके जाना, बहुत बेसिक टॉपिक है। इसके भी क्वेश्चन सेट लगा लेना, पीडीएफ में अपडेटेड है आप लोगों के लिए, जहां पर आप प्रैक्टिस में सेट्स को लगा सके। अब हाई लेवल टॉपिक से, अब रीजनिंग में हम लोग है ना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन पहला आपका टॉपिक होना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट पर कमांड कर लो। सबसे पहला कमांड कर सकते हो आप सर्कुलर और स्क्वायर के ऊपर, इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ये क्वेश्चन इजी लेवल पर भी आएगा कि आप बना लो। तो दैट इज वाई सर के रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, एक तो फंडामेंटल क्लियर कर लेना, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से देखकर सॉल्यूशन देखकर लगा लो। 10-12 क्वेश्चन इसके लगाकर जाओ, ऑटोमेटिकली 5 नंबर यहां से आपने निकाल लिए। पजल तो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां से आपने क्वेश्चन निकाल लिया 1 नंबर, तो आपका शॉर्ट रीजनिंग निकल जाएगा। शॉर्ट रीजनिंग निकल जाएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट। ये बना लिया, 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे टाइम निकालने से काम नहीं चलेगा, है ना। दैट इज वाई आप लोगों को पीडीएफ अपडेट करा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मैराथन किसके लिए है? मैराथन इसलिए है कि आप एक बार पूरा पेपर लगा सके, है ना। जो क्लासेस चल रहा है उसमें पूरा पेपर लगा सकेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज में सेम इश्यूज है। आपकी एग्जाम में रीडिंग पैसेज आएगा ही आएगा, ये आप बना सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। सर की क्लास में आप लोगों को 2-3 क्लास और आएगा जिसमें आप लोगों को और प्रैक्टिस कराएंगे सर, है ना। स्पॉट द एरर पर जितना बनता है इतना कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप बनाकर यहाँ से भी 10 नंबर ला सकते हो। ये 6 से 7 नंबर का आपका पैसेज आएगा, जो कि आप 4-5 नंबर ला सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आराम से क्वेश्चन लगाना है ना। पैसेज आएगा मतलब एक पैसेज पूरा रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि इसमें क्या बोला है, उसमें क्या बोला है, बन जाएगा। बट प्रोवाइडेड आप कम से कम 5 से 10 पैसेज खुद से सॉल्व करें, 5 से 10 पैसेज खुद से सॉल्व करके जाए, मोमेंटम डेवलप करके जाए। ये क्वेश्चन करे बिना नहीं जंप करना है। ऑलराइट इसका भी पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में है। और सर भी 2 से 3 मैराथन और होंगे सर के, जो आपको पूरा एक बार और प्रैक्टिस कराएंगे स्पॉट द एरर के ऊपर और पैरा जंबल के ऊपर, जिससे आप एटलीस्ट फ्लो में बने रहे। ओके, वार्म अप हो जाए आप लोगों का। अब प्रोफेशनल नॉलेज का बात आता है तो देखो यहाँ पर केवाईसी नॉमिनेशन के रूल्स अभी चेंज हुए, है ना, मैंने इंटरनली बताया है। अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइंस से लेकर अकाउंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट से लेकर एंसिलरी सर्विसेज मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी, लॉकर, एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एनआरआई बैंकिंग, ओके, और ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉन्ड के ऊपर लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आया था। आज इसका टॉपिक हम कवर करेंगे इंटरनल सेशन में, है ना। तो इतना बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं, कॉमन सेंस से भी बहुत क्वेश्चन उसमें होते, बट स्टिल आप इसको पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा क्लास में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हमने आरबीआई एक्ट, इनको हमने क्या कर रखा है, थोड़ा शॉर्ट में कवर कर रखा है कि जिससे आप मेमोराइज कर सके, है ना। एक्ट को एंड टाइम पर नहीं करा जा सकता, दैट इज वाई आपके लिए शॉर्ट में थोड़ा इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन में हम कुछ मैक्सिमम टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं वो रिपीट कर चुके रहेंगे, तब क्लास में आकर ही इसको कर सकते हो, है ना। अदरवाइज इसका पीडीएफ और रिकॉर्डेड वर्जन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, डेफ और डीआईसीजीसी के बारे में तो बेसिक हमको जानना चाहिए क्योंकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट में आता है। और हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉपिक्स, है ना। सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉपिक्स लास्ट टाइम पे भी आए थे, इस बार भी चांसेस है कि अच्छे लेवल पर आ सकते हैं। आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। इसको अभी हमने 1-2 दिन पहले कवर कर रहा है मोस्टली, तो आप लोगों को पता रहेगा। और इसका पीडीएफ भी वेबसाइट पर अवेलेबल है और रिकॉर्डेड सेक्शन भी देख सकते हो। हालांकि हम आने वाले टाइम में अगर कोशिश रहेगा तो इसको वापस से रिवाइज करेंगे। तो आप लोगों को प्रिपरेशन प्रॉपर करना है, कंटिन्यू करना है। ये टॉपिक्स आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गया हूं साइड में। ये टॉपिक्स आप बैच में भी एनरोल्ड हो तो आपको कवर करना है। पिछली बार एनआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, इनसे क्वेश्चन आ गए थे, बीआर एक्ट से,
तो इनसे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों को नहीं उलझना है कि नहीं बन रहा है। 4-5 क्वेश्चन भी आया तो आपको बनाना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 25 से 30 क्वेश्चन टारगेट कर लिया आपने आउट ऑफ 75, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, प्रोवाइडेड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। 2 से 3 दिन का हॉलीडे डालो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का एक-एक दिन डेडिकेट करो और लग जाओ उसके 10-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगाने में, और जहां अटकते हो वहां पर उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। रीजनिंग में मैंने आपको बोला है कि जिसको कुछ नहीं आता है, ओके ओके आता है, उनको सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी इजी टॉपिक है, बन जाएगा। क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस के, समझना नहीं है, लगाना है क्वेश्चन, राइट। सेकंड पॉइंट हो गया उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा कोशिश करना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस 100% आएगा, तो उसमें से 10 नंबर आप निकाल सकते हो। क्वांट में डीआई लगाना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और आपको साथ में नंबर सीरीज का टाइम मिलता है, उसको छोड़ दो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लगाएंगे 10 नंबर निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, पैसेज भी सॉल्व करना है, और ये टॉपिक्स है ना, ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉन्ड, पिछली बार आया था 4 5 8 9 क्वेश्चन आए थे एक से ना, 10 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको पढ़ना, ये आज मैं इस सेशन में इंटरनली लूंगा इसको, ठीक है, इवनिंग में। और ये जो टॉपिक्स है इसको भी कवर करना है आपको 1 बाय 1। ये एक-एक दिन के टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, निपटा लो इनको, है ना, आराम से कर लिया, अच्छा स्कोर करोगे, 100% आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना आपकी एग्जाम में, इन टॉपिक्स के बियॉन्ड ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि आपका जनरल बैंकिंग का प्रोफाइल नहीं है, रिटेल लाइबिलिटीज का है, तो उसी के अराउंड में आपके क्वेश्चन आने, थोड़ा लैंग्वेज डिफर कर सकता है ना, पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन लगा लेंगे अगर इसको आपने अप्रोच कर लिया तो। ऑलराइट, ये टॉपिक्स आपको एनी विच में कवर करना ही करना है, कैसे भी इसको कवर करना, रट लेना है, पता होना चाहिए, ये नहीं समझ कर बैठे हुए, समझ कर बैठेंगे तो आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और इसी के साथ में अपना प्रिपरेशन का शुभारंभ करो, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4-5 दिन आपने लगा दिया ना, अपना बेस्ट दे दिया, ट्रस्ट में आप अच्छा कर जाएंगे। और अपना एग्जाम संडे को अगर है आपका एग्जाम, तो उससे पहले 1-2 दिन का हॉलीडे ले लेना, अगर वैसा भी प्लान करते हो तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, प्रॉपर समझने का टाइम मिलेगा, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि इस बार इसमें कंपटीशन कम है, दूसरे रिक्रूटमेंट आ चुके थे बहुत सारे, तो कैंडिडेट्स ने इसमें ज्यादा अप्लाई नहीं करा। अगर आप एलिजिबल हो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को संभालिए, प्रोफेशनल नॉलेज में स्कोर कीजिए, आपका फाइनल इंटरव्यू ही यहाँ पर मेन स्कोरिंग रहेगा, जहां पर आपका सिलेक्शन यस और नो होगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ ग्रेट डे।